गाइस अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जॉब लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और यकीन टू पॉइंट फॉलो करना चाह रहे हैं, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और आपकी बहन एज अ बड़ी बहन मैं जो भी बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस के साथ बिल्कुल ठीक बताऊँगी, ठीक है। तो यकीन टू पॉइंट हो गया, मैं क्या कैसे लेक्चर्स लेती थी और क्या फॉलो करती थी, कैसा मेरा डेली प्लान रहता था, इस वीडियो में मैं वो बताऊँगी, ठीक है। तो लाइक उसमें ये मैंने दूसरी वीडियो बनाई थी, ठीक है, देखो मैं बताती हूँ उसमें यकीन टू पॉइंट में मैंने जो लेक्चर्स लेती थी वो रिकॉर्डेड लेती थी। लाइव लेक्चर्स मैंने उससे पहले जब लिए थे ना, तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती थी कि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आते थे, तो मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, ठीक है। तो मैं उससे ना टाइम जो है सेव रहता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है अगर हम लेक्चर जो है रिकॉर्ड लेते हैं तो क्योंकि उससे हम 1.5x पर ही मेजरली मैं 1.5x पर ही लेक्चर लेती थी। और तीनों लेक्चर एक साथ लेने के बाद फिर ना मैं ऐसा करती थी, जब मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाते थे 3 बजे तक, ठीक है, 3 बजे तक लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद फिर मैं शाम को लाइक 5 बजे तक फिर थोड़ा बहुत 1 घंटे का रेस्ट लेती थी। फिर उसके बाद जो मेरे नोट्स थे मैं उनको रिवीजन करती थी और उसके बाद मैं डीपीपी लगाने बैठ जाती थी। फिर बस रोज़ डेली का यही रहता था। मैं सबसे पहले बताती हूँ कि मैं सुबह को उठती थी, सुबह को उठने के बाद 8-9 बजे बैठ जाती थी, 9 बजे के करीब पढ़ने बैठ जाती थी। सबसे पहले मैं फिजिक्स लेती थी एंड देन उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। फिर जैसे जैसे लेक्चर्स हो जाते थे ना और उसके बीच में एक गैप रहता है, तो फिर उसके बीच में ही मैं मतलब थोड़ा बहुत रेस्ट ले लेती थी, जो 10-15 मिनट का हमें रेस्ट मिलता है, तो वैसे ही रेस्ट लेती थी। मतलब रहता मेरा वैसे ही था, बस मैं लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेती थी, ठीक है। तो बस ऐसे ही करती थी मैं, क्योंकि भाई तुम्हें जैसे ठीक लगे वैसे तुम करो। और भाई सबसे पहले कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब यकीन टू पॉइंट ओ जो है लॉन्च हो गया है। और अगर तुम्हारा पता है एक दिन का भी बैकलॉग हुआ ना, तो फिर बैकलॉग बढ़ता जाएगा और कभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि 2 महीने का बैकलॉग बन जाएगा वो। तो बैकलॉग को भाई नहीं ऑन होने देना। सच बताऊँ ना, तो हमारा ये जो ड्रॉप फेस होता है ना, इसमें अगर हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना, वो हमारा बैकलॉग होता है। तो बैकलॉग मत होने देना। और भाई मतलब इस टाइम पर ना ऐसा ही होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। तो डिमोटिवेट नहीं होना, बस रोज़ पढ़ते रहो और तुम्हें पता नहीं चलेगा एक साल कब हो जाएगा। तुम रोज़ पढ़ोगे ना तो तुम्हारा ये साल बहुत ज़्यादा लंबा लगेगा। पर अगर तुम नहीं पढ़ोगे, ऐसे ही मतलब छोड़ दोगे, एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, तो पता है ऐसे एक साल पता भी नहीं चलेगा तुम्हें नीट का एग्जाम कब आ गया। तो भाई पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। पता है एक बार जब तुम्हारे कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद आरटीएस भी देना, क्योंकि आरटीएस से ना फिर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर हम जो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं ना, हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है नीट के एग्जाम में ना, हमारे लिए मतलब यार बहुत ईजिली रहता है। और उसके बाद हम OMR पर भी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या होता है एग्जाम के टाइम पर कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा होता है पर OMR वो सही से फिल नहीं कर पाते। तो आरटीएस लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें OMR फिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी सही स्ट्रैटेजी होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊँगी। अभी सबसे पहले तुम्हें अगर यकीन टू पॉइंट तुम लोगों ने ले लिया है तो तुम उसको परचेज कर लो। और अदरवाइज़ आप मतलब टेलीग्राम पर भी मिल ही जाते हैं, देखो यकीन ऐसा कुछ है नहीं, मिल ही जाते हैं। तो आप एक टेलीग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पर ऐसा है कि भाई तुम पढ़ो, ठीक है, अपना ड्रॉप यार ख़राब मत करो। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ भाई मुझे, मैं क्या बताऊँ मैं तुम्हें। लाइक रिवीजन ना तुम डेली का डेली रिवीजन करो, ऐसा नहीं है कि तुम कल पर रिवीजन छोड़ दो, रिवीजन रोज़ ही करना है। फिर पता है बहुत ज़्यादा रिवीजन का, क्योंकि हमें जो सिलेक्शन कराता है, मैंने कई बार पहले भी बोला है, जो सिलेक्शन कराता है ना वो रिवीजन कराता है, ना ही लेक्चर जो है हमारा सिलेक्शन करा देगा। कुछ भी सिलेक्शन अगर तुम्हारा होता है ना, तो बिकॉज ऑफ योर रिवीजन। देखो यार मैं अपनी एनसीईआरटी दिखाती हूँ कि मैंने कैसे पढ़ी थी, देखो जस्ट सी, एक मतलब एक वर्ड नहीं छोड़ा है भाई मैंने, एक वर्ड नहीं छोड़ा है जो मैंने पढ़ने से रहने दिया है। तो तुम्हें भी ना ऐसे ही करना है, पता है इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प रहती है। मतलब एक वर्ड पढ़ लो ना तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी रहता है। और ऐसे मैंने एक लाइन रट लिया ना कि पेपर मेरा गलत हो ही नहीं सकता। तो तुम्हें भी ऐसे ही करना है, अच्छे से पढ़ो। और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तुम्हारी दी है तुम्हारे साथ, ठीक है। और मेक श्योर सब्सक्राइब माई चैनल। यार मैं तुम लोगों से नहीं बोलती तो तुम लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो फर्स्टली यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड देन टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाना, बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यार थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।